Dear students, today we will go through the last paragraphs of second story of snapshot section, and the story is The Address by Marga Minko. लास्ट वीडियोस में मैंने आपको स्टार्टिंग के पैराग्राफ्स को एक्सप्लेन किया है, तो जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियोस को रेफ़र नहीं किया है दे शुड फर्स्ट हैव टू रेफ़र द लास्ट वीडियोस एंड क्लियर योर एक्सप्लेनेशन. नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि मार्गा मिनको जो है, नैरेटर जो है, वो सेकेंड टाइम उसी एड्रेस पे विज़िट करती हैं जहाँ पे उन्हें एक 15 ईयर ओल्ड गर्ल मिलती है जिससे कुछ कॉन्वर्सेशन होती है उनकी. वो उसके घर पे रुकती हैं और उसकी माँ फ़िलहाल नहीं होती हैं घर पे. 15 ईयर ओल्ड जो गर्ल होती है वो उनको चाय देती है, वो बैठती हैं और वहाँ पे एक वुलन टेबल क्लॉथ को देखती हैं जिसको वो रिकॉग्नाइज़ करती हैं और कहती हैं कि इस पर एक जले होने का निशान होना चाहिए जो रिपेयर नहीं किया गया था. और लास्ट में अब हम आगे देखते हैं. माई मदर विल बी बैक सून सेट द गर्ल. लड़की कहती है मेरी माँ भी जल्दी से वापस आने वाली हैं, आ जाएंगी. आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर. मैंने उनके लिए चाय बनाई है. विल यू हैव अ कप. क्या आप भी चाय लेंगी. थैंक यू. नैरेटर कहती है थैंक यू. आई लुक्ड अप. मैंने देखा. नैरेटर कहती है मैंने देखा. द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल. टी टेबल पे लड़की चाय तैयार करके रखती है. शी हैड अ ब्रॉड बैग. उसका भी ब्रॉड बैग. रिमाइंड करिए, मैंने बताया था जब मिसेस मार्कोनी को वो फर्स्ट टाइम देखती हैं तो वो क्या कहती हैं, मैंने उनको पीछे से देखा था और उनका ब्रॉड बैग था. तो यहाँ पे भी वो कहती हैं शी हैड अ ब्रॉड बैग. उस लड़की का बैग जो है, बैक पोर्शन जो है वो ब्रॉड है, जस्ट लाइक हर मदर, जैसे कि उसकी माँ का था. शी पोर टी फ्रॉम अ वाइट पॉट. वो एक वाइट पॉट से टी को पोर करती है. ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड. और उस लिड में, ढक्कन में एक गोल्ड बॉर्डर बना होता है. आई रिमेंबर्ड. मुझे याद आता है, मार्गो मिनको को याद आता है अपनी चीज़. शी ओपनड अ बॉक्स. वो एक बॉक्स को खोलती है लड़की. एंड टुक सम स्पून्स आउट. और कुछ उसमें से स्पून्स को निकालती है. दैट्स अ नाइस बॉक्स. आई हेard माई ओन वॉइस. मार्गा मिनको नैरेटर बोलती हैं यहाँ पे दैट्स अ नाइस बॉक्स. ये बहुत ही सुंदर बॉक्स है. आई हेard माई ओन वॉइस. वो अपनी खुद की आवाज़ को सुनती हैं. इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस. वो कहती हैं कि बहुत ही अजनबी, एक बहुत ही स्ट्रेंज वॉइस मैंने सुनी. उनकी खुद की आवाज़ ही उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज सी लग रही है. एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम. कहती हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे इस रूम में हर आवाज़ डिफरेंट सी हो रही है. ओ यू नो अबाउट देम. शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी. लड़की मुड़ती है और उनसे पूछती है ओह यू नो अबाउट देम. क्या आप इनके बारे में जानती हैं, इन सामानों के बारे में जानती हैं. शी लॉट. वो हंसती है. माई मदर सेज इट इज़ एंटिक. मेरी माँ कहती हैं कि ये चीज़ें एंटिक हैं. एंटिक मीन्स क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया, पुरानी चीज़ें, बहुत ही डेकोरेटिव चीज़ें होती हैं एंटिक. वी हैव गॉट लॉट्स मोर. ऐसी में हमारे पास कई सारी हैं. शी पॉइंटेड राउंड द रूम. वो रूम के चारों तरफ इशारा करके कहती है कि ऐसी एंटिक चीज़ें हमारे पास बहुत हैं. सी फॉर योर सेल्फ. आप अपने आप को आप खुद ही देख लीजिए. वो कहती है आप खुद ही देख लीजिए, हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड. मुझे उसके उंगलियों के इशारे की ज़रूरत नहीं थी. कौन कहता है, ये नैरेटर कहती हैं. क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें उनकी ही हैं. आई न्यू विच थिंग्स शी मीन. मैं जानती थी कि वो किन चीज़ों को बताना चाहती है. आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल. मैं केवल उस टी टेबल पे सामानों को देख रही थी जो अभी भी रखी हुई थी. एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट. वो कहती हैं जब मैं बच्ची थी, जब मैं चाइल्ड थी, तो मुझे शौक़ था, फैंसी में मुझे शौक़ था किस चीज़ का, एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट. अब देखिए यहाँ पे प्यूटर क्या होता है, टिन, जो मेटल होता है, टिन और कांच, शीशे से बना हुआ जो बर्तन होता है. यूजुअली पहले के लोग उसको ज़्यादा यूज़ किया करते थे. अभी तो आप जानते हैं चीनी मिट्टी वगैरह के बर्तन आने लगे हैं, लेकिन पहले टिन और शीशे से बने हुए जो बर्तन होते थे उनको प्यूटर बोलते हैं. तो वो कहती हैं कि मुझे शौक़ था, मुझे बहुत अच्छा लगता था उस प्यूटर प्लेट पे एप्पल को रखना. We use it for everything, she said once. We even ate of the plated hanging there on the wall. नैरेटर कहते हैं वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग. मीन्स ये चीज़ें हम हर चीज़ के लिए, ये जो प्यूटर प्लेट थी, ये सारी चीज़ें हम हर चीज़ के लिए यूज़ किया करते थे. शी सेड. वो कहती हैं वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल. एक बार तो वो जो दीवार पे लटकी हुई थी उस पर भी हमने कुछ
रख के खाने की कोशिश की थी। आई वॉन्टेड टू सो मच, मैं ऐसा करना चाहती थी, मैं ऐसे ही काम करना चाहती थी, बट इट वॉज़ नॉट एनीथिंग स्पेशल। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे लिए स्पेशल नहीं थी। क्यों स्पेशल नहीं थी? क्योंकि जब हम अपने घर की चीज़ों को लगातार देखते रहते हैं तो वो चीज़ें हमारे लिए स्पेशल नहीं होती हैं। लेकिन अब वो जब फिर से उन चीज़ों को देख रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्पेशल सी हैं। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल, और ऐसे बात करते करते कॉन्वर्सेशन करते हुए उनको वो बर्न मार्क मिल जाता है टेबल क्लॉथ पे। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनली एट मी, अब लड़की उनसे क्वेश्चन, ऐसा लगता है जैसे कुछ क्वेश्चन से पूछ रही है वो नरेटर से। येस आई सेड, मैंने कहा हाँ। यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, मैंने कहा। नरेटर कहती है यू गेट सो यूज टू टचिंग मीन्स तुम काफ़ी ज़्यादा सो यूज टू मीन्स जब हम किसी चीज़ के लिए आदी हो जाते हैं, आदत सी हो जाती है, तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे यूज टू को। टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, तुम घर में सारी चीज़ों को यूज़ करती रहती हो। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, तुम इनको ज़्यादा नहीं देख पाती हो। मीन्स कहने का मतलब वही है जो मैंने आपको पहले बताया कि जब हम कोई चीज़ को देखते रहते हैं लगातार तो वो चीज़ें हमारे लिए स्पेशल नहीं होती, हम उनको ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो आगे कहती है यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग, लेकिन जब वही चीज़ें, उन चीज़ों में से ही कुछ मिस हो जाता है तब हम उन चीज़ों पर नोटिस करते हैं, ध्यान देते हैं। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट, या तो फिर आप उसको, उन चीज़ों को क्या करते हैं, मिस रिपेयर कर चुके होते हैं या फिर उनको किसी को दे चुके होते हैं। तो इस तरीके से जब चीज़ें मिस हो जाती हैं तो हम उनकी वैल्यू समझ पाते हैं, हम उनको नोटिस कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहती हैं, एग्जाम्पल देते हुए कहती हैं कि जब चीज़ें मिस हो जाती हैं तभी हम उन पर ध्यान दे पाते हैं, ऐसे तो हम चीज़ों के लिए आदी हो जाते हैं। अगेन आई हेयर द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन, नरेटर कहती हैं दोबारा से मुझे अपनी आवाज़ बिल्कुल अननेचुरल सी लगी। आई वेंट ऑन, जैसे ही मैंने बोला, आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, एक बार मुझे याद है मेरी माँ ने मुझसे एक बार कहा था कि मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, किस चीज़ में, पॉलिश द सिल्वर में सिल्वर के जो बर्तन थे, चांदी के जो बर्तन थे, उनको पॉलिश करने के लिए मेरी माँ ने मुझसे कहा था। वो लड़की को बताती हैं। इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, ये काफ़ी लंबा समय हो चुका था। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, या तो मैं शायद उस दिन बोर हो रही होंगी, दैट डे उस दिन, या और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, या तो फिर मैं उस दिन घर पे रुकी होंगी। बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार रही होंगी, मैं घर पे रुकी होंगी, या फिर मैं बोर हो रही होंगी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, क्योंकि वो मुझसे कभी ये सारे काम पहले नहीं करती थी। मीन्स कहने का, नरेटर कहती या तो फिर मैं उस दिन घर में बीमार होंगी, मैं घर पे रही होंगी, या फिर मैं बोर हो रही होंगी, इसलिए मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मेरी हेल्प करो पॉलिश करने में, सिल्वर को, चांदी के जो बर्तन थे उनको पॉलिश करने में। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर, मैंने उनसे पूछा कि विच सिल्वर, कौन सा सिल्वर मीन्स कौन से चांदी के बर्तन। शी मेंट एंड शी रिप्लाइड, उनका मतलब मीन्स वो थोड़ा सा सरप्राइज्ड हुई। एंड शी रिप्लाइड, और उन्होंने कहा, सरप्राइज्ड मीन्स सरप्राइज हो गई, और उन्होंने कहा दैट इट वॉज अ स्पून्स, कि ये चम्मच है, मीन्स ये चांदी की चम्मच हैं। अब देखिए कहने का इसका मतलब क्या था, स्पून्स फॉक्स एंड नाइफ्स में स्पून्स फॉक्स एंड नाइफ, चाकू, ऑफ कोर्स, एंड दैट वॉज अ स्ट्रेंज थिंग, आई डिडेंट नो द कटलरी, और ये काफ़ी स्ट्रेंजफुल बात थी कि मुझे नहीं पता था कि ये सारी कटलरी में क्या क्या आता है, स्पून फॉक्स एंड नाइफ्स, ये सारा कटलरी होता है। तो मुझे नहीं पता था कि जो कटलरी भी एट ऑफ एवरी डे वो सिल्वर की, जिस कटलरी को हम रोज़ यूज़ कर रहे हैं वो चांदी की है, मुझे ये नहीं पता था। क्यों? क्योंकि माँ मुझसे ऐसा काम पहले कभी नहीं करवाती थी। द गर्ल लॉफ्ट अगेन, लड़की फिर से हंसती है। कौन? 15 ईयर गर्ल जो है वो फिर से हंसती है। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर, आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैंने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि आई बेट यू, मैं तुमसे भी एक शर्त लगाती हूँ कि तुम्हें भी नहीं पता होगा। वॉट वी ईट विद, शी आस्क्ड, उसने कहा जिससे हम खाते हैं। वेल डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। शी हेजिटेटेड, वो थोड़ा सा हिचकिचाती है। शी वॉक टू द साइड बोर्ड, वो साइड बोर्ड की तरफ जाती है। एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉअर, और एक ड्रॉअर को खोलने की कोशिश करती है। आई विल टुक इट इज़ इन हेयर, आई विल लुक, मैं देखूंगी, इट इज़ इन हियर, ये सारा कुछ यहीं पे रखा हुआ है, मैं खोल के देखती हूँ कि वो चांदी का है या नहीं है। आई जम्प्ड अप, मैं उठ जाती हूँ जल्दी से। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं समय भूल रही हूँ। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी थी। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉअर, लड़की का हाथ ड्रॉअर में गया।
डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या आप मेरी माँ के लिए रुकेंगी नहीं? नो आई मस्ट गो, नरेटर कहती नहीं मुझे जाना होगा। आई वॉक टू द डोर, और मैं ऐसा बोलते हुए डोर की तरफ चली गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, लड़की ने ड्रॉर को खोला। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैंने अपना रास्ता पकड़ लिया। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जैसे ही मैं गलियारी की तरफ गई, आई हेयर द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स, मीन्स फोक्स और स्पून्स को आप जब गिराइए तो खन खन की आवाज़ आती है, वही है जिंगलिंग। आई अ टाइप ऑफ वॉइस, आई हेयर द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स, मैंने स्पून्स और फॉक्स की आवाज़ सुनी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुकड अप एट द नेम प्लेट, जैसे ही मैं रोड के कॉर्नर पे पहुंची मैंने नेम प्लेट पर ध्यान दिया। मार्कोनी स्ट्रीट, उसमें क्या लिखा हुआ था? मार्कोनी स्ट्रीट। इट सेड आई हैड बीन एट नंबर 46, और मैं कहाँ पे थी? मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, जैसा कि मेरी माँ ने एड्रेस बताया था। द एड्रेस वॉज करेक्ट, और एड्रेस बिल्कुल सही था। बट नाउ, लेकिन अब, आई डिडंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, मैं उसको ज़्यादा याद नहीं करना चाहती थी। आई वुडंट गो बैक देयर बिकॉज ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लूज their वैल्यू when severed from them. You see them again in stranger surroundings. नरेटर कहती हैं कि मैं दोबारा वहाँ नहीं जाना चाहती थी, मैं उसको नहीं याद करना चाहती थी। आई वुडंट गो बैक देयर, मैं दोबारा वापस नहीं जाना चाहती थी। बिकॉज, क्योंकि द ऑब्जेक्ट दैट आर लुक इन योर मेमोरी, वो चीज़ें, वो सामानें जो आपके मेमोरी में आती हैं, विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर थिंग, जो अभी मीन्स आपसे फैमिलियर हो, जो आपसे घनिष्ठ हो, आपके अपने जीवन, प्रेजेंट जीवन में आपकी जो मेमोरी है वो अगर डिस्टर्ब कर रही है, आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू। वो चीज़ें जो आपके मेमोरी में थी, जो मीन्स आपकी पुरानी चीज़ें, आपकी फॉर्मल लाइफ मीन्स अभी चल रहे जीवन को क्या करती हैं? लूज देयर वैल्यू, वो अपनी वैल्यू को खो देती हैं। व्हेन सीवर्ड फ्रॉम देम यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, कब खो देती हैं? जब आप अपनी ही चीज़ों को दूसरे के सराउंडिंग्स में पाते हैं, मीन्स अपनी ही चीज़ों को आप दूसरे के पास पाते हैं, कि हमारी चीज़ें दूसरे की बहुत ज़्यादा घनिष्ठ हो गई हैं, तो वो चीज़ें आपको कैसी लगने लगती हैं? पराई सी लगने लगती हैं। नाउ एंड वॉट शुड आई हैव डन विद दैम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, और नरेटर कहती हैं और वैसे भी मैं इन सारी चीज़ों का छोटे से रेंटेड रूम में क्या करूँगी? मीन्स वो रेंट के रूम में रहती, किराए के कमरे में रहती हैं, तो कहती मैं छोटे से किराए के कमरे में उन चीज़ों का क्या करूँगी? वेयर द शेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलॉन्ग द विंडोज़, जहाँ पे ब्लैकआउट पेपर, देखिए ब्लैकआउट पेपर क्या होता है? ब्लैकआउट पेपर वॉर के समय यूज़ हुआ करता था। जब युद्ध होता था तो लोग क्या करते थे? अपने विंडोज़ में ब्लैकआउट पेपर लगा दिया करते थे, ताकि अंदर की रोशनी बाहर ना दिखाई दे रात में, क्योंकि एनिमीज़ का डर होता था, तो ब्लैकआउट पेपर लगा दिया जाता था ताकि अंदर की रोशनी बाहर वालों को ना दिखाई दे, अपने आप को सेव करने के लिए। वही वो यहाँ पे कहती हैं कि वैसे भी मैं इन सारी चीज़ों को छोटे से रेंट के रूम में क्या करूँगी, जहाँ पे अभी भी मैंने विंडोज़ में ब्लैकआउट पेपर को लटका रखा है। एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर, एक मेरे पास छोटा सा टेबल ड्रॉर है जिसमें ये हैंडफुल मीन्स मुट्ठी भर का जो कटलरी, जो वास्तविकता में उन्हीं का है, तो वो कहती हैं कि इतनी सारी कटलरी का मैं अपनी छोटी सी ड्रॉर में रख भी नहीं पाऊँगी, मैं फिट भी नहीं कर पाऊँगी, उनके लिए कोई स्पेस नहीं है। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, मैं इस एड्रेस को भूल जाने की कोशिश करूँगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजिएस्ट, और सबसे आसान तरीका क्या होगा कि मैं इन सारी चीज़ों को भी साथ ही साथ भूल जाऊँ। सो स्टूडेंट्स, इट्स all about the story. I hope you had well understood. Keep practicing, keep learning. Thank you, students.